हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी सिफा, तू ही है देता अबदी सिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू। देता है जीवन नया, बड़े बड़े काम करता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ, बड़े बड़े काम करता है। खुदा सामर्थी खुदा तेरा हाथ। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। प्यार तेरा है सबसे महान, मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता, तूफानों को थमा देता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ, तूफानों को थमा देता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ। अंधों को आँखें तू देता है, गूंगे को भी गाए सना। अंधे को आँखें तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सना। ऊंची है अजमत तेरी खुदा, मेरे खुदावन तेरे मसा से। खुल जाए बंद राहें, पहाड़ों को मैदान करता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ, पहाड़ों को मैदान करता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचनों की तरफ चलेंगे हम। वचनों की तरफ आज हम चलेंगे। जो मिलेगा आज हम बताएंगे आपको निर्गमन 20 अध्याय। हालेलुया। कि प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं कौन कौन सी दी। प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं कौन कौन सी हमें दी हैं। निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है प्रभु ने हमें कौन कौन सी 10 आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दें। हालेलुया, आमीन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने कहे? परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के 10 आज्ञाएं कौन कौन से प्रभु ने 10 आज्ञाएं बताई हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने कहे? परमेश्वर यहोवा ने। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ,
जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे मिस्र से, जहाँ तुम मजदूरी करते थे, तुम्हें किसी भी प्रकार का खाना पीना नहीं मिलता था, मजदूरी करते थे, तुम्हें मजदूरी भी सही नहीं मिलती थी। मिस्र में तुम फिरौन के अधीन में थे, उसके कामों को करते थे और फिर भी तुम्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। वहाँ से मैं तुम्हें बंधुआई में थे, वहाँ मिस्र में तुम बंधुआई में थे, वहाँ से मैं तुम्हें बंधुआई से निकाल के लेके आया हूँ। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दासवत मतलब बंधुआई से मैं तुम्हारे अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ। बंधुआई से मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया हूँ। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे छोड़कर, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी अन्य देवताओं की उपासना, आराधना, पूजा पाठ नहीं करना है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। प्रभु का वचन कहता है किसी भी प्रकार की तू मूर्ति मत बनाना, यहाँ तक कि मेरी भी मूर्ति मत बनाना। न लकड़ी से, न पत्थर से, न सोने से, न चांदी से, किसी भी प्रकार से कोई मूर्ति ना बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा मतलब वही मूर्ति ना बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, या आकाश की हो या पृथ्वी की हो या पृथ्वी के अंदर की जल की हो, जल में हो, तू उनको दंडवत ना करना। किसी भी प्रकार की मूर्तियों के सामने तू अपने आप को, अपने सर को मत झुकाना, दंडवत मत करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनका उपवास रखना, ना तुम व्रत रहना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा अपने कामों को दूसरों को नहीं देता है कि हमारा परमेश्वर कामों को करे, तुम्हारे रोगों को सही करे, तुम्हें चंगा करे, तुम्हें मृत्यु से बचाए और तुम दूसरों को श्रेष्ठ हो। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, मुझको आराधना नहीं करते, तो मैं उसका क्या कहता हूँ, मैं उनके वंशों को, उनके बेटों को, पोतों को, उनके वंशों को, उनके घराने का मैं क्या करूँगा, दंड दूंगा। दंड दिया करता, मैं उन्हें दंड दूंगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, प्रभु की आराधना करते, प्रेम रखते हैं, वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की व्यवस्था को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रभु कहता है मैं उन हजारों पर अपनी करुणा किया करता हूँ। किस पर? जो पर मुझे मानते हैं, मेरी व्यवस्था को मानते हैं, मेरे नियम को मानते हैं, मेरा पालन करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है मैं हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु कह रहा है तू अपने परमेश्वर मतलब मेरा भी नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। प्रभु वचन कहता है अगर तुम व्यर्थ नाम परमेश्वर का मेरा लोगे तो मैं तुम्हें निर्दोष ठहराऊंगा, निर्दोष ना ठहराऊंगा, उसको निर्दोष ना ठहराऊंगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रभु कहता है विश्राम दिन क्या है? संडे का दिन। विश्राम दिन संडे के दिन आप जरूर चर्च जाना। उस दिन कोई भी काम आए तुम्हारे पास में, कहीं भी मीटिंग करना है या कहीं भी जाना है, कोई भी पिकनिक करना है, कोई भी काम करना है, सबसे पहले आप परमेश्वर को स्थान दें तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके हर एक कामों को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि
विश्राम दिन को, संडे के दिन कोई काम मत करना, जो भी करना शुक्रवार शनिवार तक काम कर लेना, संडे को कोई काम मत करना। संडे को अपने चर्च में जाना, जो भी तुम्हारे पास में चर्च हो वहाँ पे जाना। विश्राम दिन को प्रभु की महिमा करना, आराधना करना, वचनों को सुनना। प्रभु कहता 6 दिन जो तुम विश्राम करके दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 6 दिन तुम काम करना, प्रभु कहता सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम काम करना, पर संडे को परमेश्वर के भवन में जाना, उस दिन कोई काम मत करना। उसमें से ना तो तू किसी भली भात का काम करना, काम काज मत करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, और ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जो तेरे घर परिवार में हो, घराने में हो, कोई भी काम ना करे। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया है। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है, उसको पवित्र ठहराना। प्रभु का वचन कहता है 6 दिन मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक काम किया है। शुक्रवार तक मैंने जीव जंतु, पशु पक्षी, उड़ने वाले, चलने वाले, सभी प्रकार के जानवर, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, सब कुछ मैंने 5 दिन में बनाया है। 6ठे दिन हमने मनुष्यों को बनाया है अपने हाथों से, अपने स्वरूप में उसकी रचना की है। 7वें दिन मैंने आराम किया है, तो उस दिन तुम्हें भी आराम करना है, कोई भी काम नहीं करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है, चर्च जाना है, प्रभु के कामों को करना है, प्रभु के कामों के छोड़ कोई भी अन्य काम नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है कि विश्राम दिन को मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घराने को मैं आशीष दूंगा। जब तुम चर्च जाओगे, प्रभु के कामों को करोगे, मैं तुम्हें क्या करूंगा, दुगनी आशीषें दूंगा। जो तुम मांग रहे होगे, जो तुम 6 दिन से मांग रहे होगे, वो पूरा नहीं हुआ होगा, तुम 7वें दिन विश्राम के दिन प्रभु उसके सामने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, प्रभु से मांगोगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये आशीष का दिन प्रभु ने ठहराया है। ये आशीष के दिन को पवित्र माना करो, इस दिन को पवित्र माना करो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। सबसे पहले आज्ञा प्रभु ने क्या दी है? सबसे पहले आज्ञा प्रभु ने दे, तू अपने माता पिता का आदर करना। अपने माता पिता का हमेशा आदर करना, कभी भी उनका अनादर मत करना। वो उनको हर एक उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी बातों को मानना, उनके कामों को करना, उनका आदर सम्मान करना। जैसे वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं माँ बाप बच्चों की, वैसे बच्चे भी अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी हर एक बातों को ध्यान रखें, याद रखें और उनके कामों को करें, उनसे प्यार करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी आज्ञा मानें, उनकी बात करें, उनसे बैठें, उनके साथ समय बिताएं। उनको प्रभु ने सबसे पहले आज्ञा दिया, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। अगर तू अपने माता पिता का आदर सम्मान करेगा, चाहेगा, तो तू इस संसार में बहुत सालों तक जीवित रहेगा। परमेश्वर लंबी उम्र के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। दूसरा प्रभु ने कहा, तू खून ना करना, तू बेविचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गदहे या किसी भी वस्तु का तू लालच करना। प्रभु का वचन कहता है तू किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों का तू लालच ना करना, क्योंकि कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। ज़्यादा लालच करने से क्या होता है, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच के करने के चक्कर में क्या कहते हैं कि वो गलत मार्ग में चले जाते हैं। वो ब्लैक ऐसे मार्ग में चले जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
ऐसे निकलना वहाँ से, क्योंकि वहाँ से तुम घुस तो गए हो पर वहाँ से तुम निकल नहीं सकते। वहाँ से अगर तुम निकलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसे गलत कामों में अगर तुम घुस गए लालच के चक्कर में, तो हर समय हर एक काम जो काम में पैसा ज़्यादा है उसमें काम गलत होते हैं। उस काम से दूर रहना, उस काम का लालच मत करना। अगर प्रभु तुम्हें एक दिन का खाना दे रहा है, सुबह शाम का खाना मेहनत का दे रहा है, तो उसी दिन तुम मेहनत का खाना और अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ शांति से, पूर्वक से, अच्छे से, आनंद के साथ रहना। और फिर प्रभु कहता है मैं रोज़ की रोटी मैं तुम्हें रोज़ दूंगा। आज प्रभु ने दिया, कल की व्यवस्था प्रभु खुद करेगा, प्रभु तुम्हें खिलाएगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु कहता है ना, तू चिंता ना करना, तू किसी भी चीज़ की चिंता ना करना, परमेश्वर चिंता करेगा। प्रभु कहता है कि उन चिड़ियों को देखो, वो तो ना कभी बोते हैं, ना कभी काटते हैं, ना कभी इकट्ठा करते हैं, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। तुम तो उन चिड़ियों से, उन जानवरों से, चिड़ियों से, हरे पशु पक्षियों से तुम बढ़ के हो, क्योंकि प्रभु ने आपको और हमें हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया, अपने जैसा हाथ, मुंह, नाक, सब कुछ अपने जैसा बनाया। तो इसलिए कोई भी चीज़ का लालच ना करें, ना कोई भी चीज़ का लालच ना करें। तो परमेश्वर की इन आज्ञाओं को हमेशा ध्यान रखें, और प्रभु के इन चीज़ों से आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही कामों से, बहुत ही चीज़ों से आप बचेंगे। अभी कभी भी आप ऐसा जब चीज़ों से बचेंगे तो सब कोर्ट कचहरी से बचेंगे, थाना पुलिस से बचेंगे, ये सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए आपको छोटे बच्चे की तरह वो समझा रहा है कि चोरी ना करना, खून ना करना। खून करोगे तो फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी। तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? वो कैसे जिएंगे? वो कैसे रहेंगे? इसलिए प्रभु कहता है ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तब हम सुरक्षित रहेंगे। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हम आनंद के साथ रहेंगे। तो इन वचनों को ध्यान रखें, प्रभु की आज्ञाओं को ध्यान रखें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन।